नमस्कार प्रशिक्षुओं। शुभ संध्या का सभी प्रशिक्षुओं को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने प्लेटफॉर्म करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, सभी को तहे दिल से शुक्रिया, हृदय तल से शुक्रिया। हमारे प्यारे मित्रों, जितने आप परेशान हैं वो सारी परेशानियां वही जान सकते हैं जो उस चीज़ को झेले हुए होते हैं। खैर, रहेगी बात, परेशानियां तो आती जाती रहती हैं। आज जो विषय पर बात करने वाले साथियों आपके सामने लिखा हुआ है, दिन भर की जितनी खबरें आती हैं शिक्षा जगत से रिलेटेड, चाहे आपके यूपी टेट हो, चाहे सीटेट हो, चाहे शिक्षक भर्ती हो, चाहे ग्रुप डी हो, चाहे एसआई भर्ती हो, कुछ भी जितने ट्रेंड में शिक्षा जगत से सारे विज्ञप्ति होते हैं प्लस रिलेटेड इंफॉर्मेशन होते हैं, सबके साथ हम आपको 9 बजे मिलते हैं डेली। और यह सूचना आपको ईमानदारी के साथ और बिल्कुल सही सूचना देते हैं। कितनों का कहना होता है कि सर आपने क्या बताया भाई, एक अभी हमने अपडेट दिया था सुबह सुबह ही। बहुत सारे बच्चों का कहना था कि सर बता दीजिए कि सीटेट में हमें क्या डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं। तो खैर हमने उस प्रशिक्षु से कुछ बोला नहीं, या फिर क्या ज़रूरत है कुछ कहने की और क्या सुनने की। हमने देख लिया, कमेंट आया, उन्होंने कहा था साले अभी एडमिट कार्ड डाउनलोड ही नहीं हुआ, तुम डॉक्यूमेंट्स बता रहा है। तो हमने कहा खैर हमारे जिम्मे तो यही काम नहीं है कि हम आपकी बातों को दिल पे लें और आपसे झगड़ा लड़ाई करें। हमारे पास बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, माँ बाप के सपने हैं, और खैर हमारे प्रशिक्षुओं की कुछ जिम्मेदारियां हैं, इनको लेकर इस वजह से हमने कुछ नहीं बोला, और ना ही बोलने पर कुछ हमें मिलने वाला है, और ना ही कभी बोलता भी। ऐसी चीज़ें जो होती हैं अनवांटेड होती हैं और दिल पर नहीं लिया जाता है। वह उन्हीं को शोभा देती हैं जो किसी लायक नहीं होते हैं, या फिर कुछ अपने लाइफ में करना नहीं चाहते हैं, या फिर किसी की सम्मान से कोई मतलब नहीं होता उनको। खैर, वो उनकी दिमाग का उपज था, वो अपने पास अपने रख लिए और हम अपना रास्ता चलते चले गए, बस यही थी। लेकिन आप लोग जो कहते हैं उस पर हम विचार विमर्श करते हैं, फिर इसके बाद हम वीडियो लाते हैं। वैसा नहीं कि सीटेट का एग्जाम नहीं होगा, एडमिट कार्ड नहीं आएगा, आएगा एडमिट कार्ड। तो उसके पहले जब हमने डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता दिया तो उस बेचारे को, उस बच्चे को कुछ लगा होगा भाई, कुछ बच्चे को कुछ हर्ट हुआ होगा, किसी दूसरे का गुस्सा मेरे पे उतार लिया। कोई बात नहीं, आप उतार सकते हो क्योंकि आपका प्लेटफॉर्म है, आप जो मन चाहे तो करो। लेकिन याद रखना, मेरे प्रशिक्षुओं को हर्ट नहीं होना चाहिए जो पहले से जुड़े हैं। या फिर किसी को भी अब शब्द मत बोलो, मुझे बोल लो, जो बोलना है आपके पास खुला हुआ है प्लेटफॉर्म, जो बोलना है सो बोलते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। हम अपने कर्म पथ पर अटल रहेंगे, ठीक है भाई। यूपी टेट में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है साथियों। राकेश जी भाई, आप दुखी मत हो, क्योंकि आप दुखी तो मैं भी दुखी। मेरे राकेश जी भैया दुखी मत हो, जो चीज़ें होंगी सही समय पर होगी। उनका मानना है हमने सबसे बड़ी गलती की अपने, बहुत सारे प्रतिनिधियों का मानना है। बहुत सारे लोग सोचते भी होंगे, देखिए कोई किसी से परेशान है, कोई किसी से परेशान है, हर जगह परेशानियाँ ही सफल बनाती हैं आदमी को। उनका कहना था कि भाई, बहुत सारे बच्चों का कहना है कि सर हमने सबसे बड़ी गलती अपने लाइफ में जो सोचने की सबसे बड़ी गलती, यह सोच कर लिया कि हमें डीएलएड करना है। खैर, ये सब बातें मतलब बेतुके हैं। इन सब पर अब विचार किए क्या फ़ायदा, जब तब नहीं किए तो अब भी उसके बारे में गलत धारणा ना ही रखें, ठीक है। यूपी टेट में बदलाव, क्या क्या बदलाव हुए हैं उस पर बातें करेंगे, और यूपी टेट के एग्ज़ाम कब हो गए इसका भी अभी जल्द ही आपने एक कल आज के ही आर्टिकल में देखा होगा कि इसमें भी बातें हुई हैं, और हम बताते हैं इसके बारे में, सब कुछ डिटेल से बताएंगे बच्चों। जो चीज़ें चल रही हैं वो तो आप जान ही रहे हैं, और जो चीज़ें आप देख रहे हैं वो भी शायद प्रत्यक्ष रूप से हमारे सामने आए, और जो चीज़ें आपके सामने से नहीं गुजरती हैं शायद वह अगर हम आपको दे पाते हैं तो हमारी बड़ाई होती है, या फिर आप इसी वजह से चैनल से जुड़े हैं, या आप प्लेटफॉर्म को प्यार करते हैं, दुलार करते हैं। अगर अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लेंगे। वैसे अगर आपको अच्छा लगे, सारे दिन भर के क्लासेस लीजिए, है ना। जरूर नहीं कि डीएलएड की ही तैयारी करें आप, हम तो सारे क्लासेस देते हैं, हर एक स्ट्रीम से रिलेटेड क्लास देते हैं। आप सब कुछ तो पढ़ें, यहाँ से शायद ही बाहर कोई टॉपिक आएगा। हम क्या चीज़ नहीं पढ़ा रहे हैं ये बता देना बस, सब चीज़ तो पढ़ा रहे हैं। पॉलिटी दे रहे हैं, आज पॉलिटी प्रस्तावना पे आया था, किसने किसने देखा बताना। प्रस्तावना अगर देख लेंगे ना तो बीपीएससी पीसीएस तक के लेवल तक आप क्रैक करेंगे, इतना समझ लीजिए। तो जो ग्रुप डी और एनटीपीसी और आपका सुपर टेट जो होगा वहाँ तो पूछा ही जाएगा वहाँ से। इस वजह से हम पहले से सजग हो जाते हैं, क्योंकि अकेले पढ़ाने वाले हैं, अकेले सब कुछ करने वाले हैं। तो अपने बच्चों को सब कुछ सिस्टमेटिक ढंग से सारे सिलेबस और सारे सब्जेक्ट दे दें, जिससे कि बाद में उनको परेशानियाँ ना हो, फिर बाद में
चैनल पर जुड़ने के बाद यह ना बोलें वो, सर ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ा है आपने, ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ा है। तो हमने ज्योग्राफी भी पढ़ा दिया इंडियन, और चल रहा है अभी फ़िलहाल में। कल हो सकता है आपका नदी वाला सेक्शन आए पूरा मैप के माध्यम से, और वर्ल्ड ज्योग्राफी भी चल रहा है, सीडीपी भी चल रहा है। सीडीपी का कल आएगा थॉर्नडाइक का, बिल्ली वाला सिद्धांत आप देख लेंगे। सिद्धांत जितने आ रहे हैं सारा देखते चलिए। ये आपके सुपर टेट, सी टेट, यूपी टेट या फिर किसी भी एग्जाम, किसी भी स्टेट के टेट आप दें तो उसमें से आपको 15 से 20 नंबर लड़ने वाला है 10 का 10 बच्चों। अगर आप पेडोलॉजी सेक्शन से बिलोंग करते हैं तो उसमें से बहुत ज़्यादा चीज़ आपके एग्जाम्पल के जैसे आते हैं, तो उसको भी आप वहाँ से क्लियर कर सकते हैं। दूसरी बात करें सीटेट में क्या क्या ले जाना है, फिर से बता देंगे। बच्चों का मानना है बहुत सारे बच्चे शायद नहीं देख पाए हों, अगर नहीं देखे हों तो देख लें, 1 मिनट का लेक्चर है, देख लेंगे तो आपको सारी चीज़ें पता हो जाएंगी क्या चीज़ें ले जानी है ना। इस पे बहुत सारे प्रशिक्षकों का कहना है कि सर ये बता दीजिएगा कि हमें जो हमने टीका लगवाया है कोविड-19 का, क्या उसका सर्टिफिकेट भी ले जाना है। तो बच्चों अभी तक अगर डाउनलोड हो गया हो आपका एडमिट कार्ड तो उसमें साफ साफ लिखा होगा, अगर नहीं हुआ हो, क्योंकि आज की बात हुई थी, अगर शायद हो गया होगा, देखना जरा। तो अगर जिसका नहीं हुआ होगा और जिसका हो गया होगा या फिर जिसका होने वाला होगा, सारी चीज़ें, क्योंकि सारी चीज़ें पहले से व्यवस्थित होती हैं तो ठीक होता है, अगर उसके अकॉर्डिंग सारे काम होते हैं। बाय द वे अगर नहीं निकल रहा है सिस्टम हैंग, या फिर कल की बात तो हुई थी आज आने के लिए, अगर आ गया हो भैया देख लेना, हम तो देखे नहीं, है ना। अगर डाउनलोड हो गया हो, अगर ना भी हुआ हो, तो उस पर जब डाउनलोड करेंगे आप साफ साफ उसमें लाइन वाइज लाइन लिखा होगा इंस्ट्रक्शन में कि आपको क्या क्या ले जाने हैं। एक बार उसे इंस्ट्रक्शन जरूर पढ़ लिया करें मेरे प्यारे प्रशिक्षकों, जिससे कि आपको एग्जाम में परेशानियां न हो, है ना। शिक्षक भर्ती बड़ी खबर है। शिक्षक भर्ती में आज के ही दिन में साथियों, जो आपके मौर्य जी थे, जो आपके उप यानी कि दूसरे जो उप सीएम हैं आपके, प्राइम मिनिस्टर भैया, सॉरी सीएम, आप चीफ मिनिस्टर जो हैं, मुख्यमंत्री जो हैं, उप मुख्यमंत्री जो हैं, वह उनका रोड शो था, यानी कि माननीय उप मुख्यमंत्री जी का रोड शो था। उसमें बच्चों ने पूछा सर बताइए कि शिक्षक भर्ती कब देने वाले हैं, तो उन्होंने कहा बहुत जल्द आ जाएगी, लेकिन फिर उसके बाद आएगी लेकिन उसमें कोई भी बेईमानी नहीं होगा। तो बच्चों ने कहा कि बेईमानियाँ तो होनी भी नहीं चाहिए सर। तो फिर बच्चों ने, बहुत सारे बच्चों ने उसमें उनसे पूछा कि सर टेट के जैसे लीक तो नहीं हो जाएगा। तो उन्होंने कहा नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं होगा। तो उन्होंने फिर पूछा, बच्चों ने फिर पूछा उनसे कि सर टेट का एग्ज़ाम कब होगा। तब तक वो चले गए थे और बाद में हम आर्टिकल देखे तो आर्टिकल में सारी चीज़ें न्यूज़ में आई थी और हम आपको बता रहे हैं सारी चीज़ें। देखना बच्चों, ग्रुप डी एग्जाम के टेस्ट सीरीज कल से लॉन्च हो जाएंगे। और अभी तक अगर जो बच्चे साइंस के सीरीज करना चाहते हैं तो आ जाएं प्लेलिस्ट में। हमने 26 साइंस के सीरीज करा रखे हैं, बहुत स्टैंडर्ड बुक है वो। आपका जो परीक्षावाणी की बुक होती है उस बुक से कराया गया है, बिल्कुल ब्रीफली 25 30 30 25 ऐसे क्वेश्चन करके 40 किसी में है, मतलब 26 टेस्ट हैं। कर लेंगे तो आपके किसी भी एग्जाम में, चाहे सुपर टेट हो, चाहे यूपी टेट हो, चाहे सी टेट हो, कहीं भी अगर जीएस से रिलेटेड या फिर साइंस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप कर सकते हैं। कल से हम दोपहर में एक सिद्धांत पर आपके सिद्धांत पे इसके लिए सीटेट के लिए, और एक डेली बायो का क्लिप, मतलब छोटा सा क्लास लाया करेंगे ट्रिक का, जिसमें से डायरेक्ट प्रश्न फंसने वाला है। कल आएगा कंकाल, यानी कि जो आपका एक्सियल और एक्सो मतलब करके है ना, आपका बाह्य कंकाल तंत्र और आंतरिक कंकाल तंत्र, इसका पूरा फुल लेक्चर लाएंगे, जिसमें कि सारे कंकाल तंत्र, हड्डियों के बारे में, आप एक एक अंग के बारे में, हड्डी के बारे में जान पाएंगे, कौन सी हड्डी कहाँ पर है। ठीक है, इस तरह से एक एक करके वीडियो खत्म कर देंगे, प्लस टेस्ट सीरीज भी बहुत जल्द लॉन्च कर देंगे। ग्रुप डी वालों परेशान ना होना, देखिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। लगभग 1 लाख से 1,03,000 के आसपास में अगर सीटें हैं तो उसमें से एक सीट आपकी हो ही जाएंगी। इतना याद रखना और अच्छे ढंग से पढ़ते रहना, क्योंकि मेरिट भी काफ़ी ज़्यादा लेवल की रहने वाली है, क्योंकि फाइट बहुत ज़्यादा है हर जगह। इसके बाद दरोगा भर्ती, अभी आपको पता है कि आंसर की आया है, बहुत सारे प्रश्नों का 100 है, जिनका 90 के ऊपर है उनका चांस 100% बन सकता है। लेकिन याद रखना साथी, अगर आप जनरल में हैं तो आपको कम से कम 90 तो लाना ही पड़ेगा। इसका मतलब कि पिछली बार की अपेक्षा अगर देखा जाए तो मतलब 240, 230, 232 के ऊपर, अगर इतने नंबर 233, 232 के ऊपर आ रहे हैं तो जनरल में हो सकता है फाइट करें, क्योंकि हो सकता है आपका लेवल हार्ड रहा हो, आपका लेवल शिफ्ट जो है आपका हार्ड रहा हो सकता है आपका 230, 220, 232 ऐसे नंबर आ रहे हो, तो आप अपने आप को सिलेक्ट मानिए और दौड़ना स्टार्ट कर दिए। हमारा कहना तो यही है। खैर बहुत सारे यूट्यूबर हैं, बहुत सारे बड़े बड़े चैनल वाले हैं जो कि बोल रहे हैं 110, 105 नंबर वाले का ही होगा, तो ऐसी बात ना भी हो सकती है, क्योंकि इस बार नॉर्मलाइजेशन पे थोड़ा सा जोर दिया गया है, और नॉर्मलाइजेशन हो सकता है आपकी शिफ्ट कठिन आए हों तो आपको ज़्यादा नंबर 30 से 32 नंबर, 40 नंबर, 20 नंबर, 25 नंबर एवरेज लाकर आपको बराबर किया जा सकता है। उन प्रशिक्षुओं को जिनका शिफ्ट हार्ड आया था और जिन्होंने 118, 115, 110 नंबर गेन किए हैं, उनको आपके लेवल में किया जा सकता है। ऐसी बातें। डीएलएड फोर्थ सेम के बारे में बात करेंगे, और नई भर्ती आ रही है 2022 में भी। बच्चों बता दें हम आपको, दरोगा की 850 पदों पर उस पर काम जारी हो गया है। जैसे कि इसका रनिंग के लिए बुलाया जाएगा, उधर एक भर्ती और आपके लिए लग जाएगी, तो तैयार रहना,
है ना, 850 पदों पर है। और इसमें भी वही सारी चीज़ें पूछी जाएंगी जो पहले था। डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर एग्जाम रिजल्ट की बात करेंगे तो इसमें थोड़ी सी दुविधा है बच्चों, हम बताने वाले हैं सब कुछ डिटेल में, आप लोग बने रहें। और आप लोग एक बार प्लीज़ शेयर कर दें, लाइक नहीं करते हैं, आपकी संख्या धीरे धीरे कम हो रही है। क्यों कम हो रही है भाई? ऐसा क्या कर दिया हमने कि आपकी संख्याएं कम होने लगी? बताना, कुछ हमने किया या फिर कोई गलती हो गई हो मुझसे तो बताना ज़रा, क्या बातें हो गई थी, है ना। आप लोग का तो मैं शुक्रगुजार होता हूँ कि आप लोग गाली से ही सही कम से कम रिस्पेक्ट तो करते हो, ठीक है। चलिए यूपी टेट की बात कर लें। यूपी टेट में बदलाव थोड़ा सा यह हुआ है, पिछली बार भी आप देखे होंगे कि यूपी टेट के एग्जाम होने से पहले बहुत सारे बदलाव हमारे सामने आ रहे थे कि कैमरा लगेंगे और सर्विलेंस सिस्टम होंगे, आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग होगी, आपकी बहुत सारे चीज़ें चेकिंग होंगी, ये सब सारी चीज़ें चल रही थी पहले भी। और क्या हुआ अंत में यही हुआ कि पेपर लीक हुआ, लीक ही नहीं निरस्त भी हो गया और कहानी समाप्त हो गई और बच्चों को झेलना पड़ रहा है इसको लेकर। लेकिन अब फिर से एक और यहाँ पर बंदोबस्त किए जा रहे हैं, लोग देखते हैं बोला जा रहा है इनके द्वारा कि पिछले बार की तरह जो पेपर लीक हुआ उसका ध्यान देते हुए टेट के परीक्षा में गेट 30 मिनट पहले ही बंद हो जाएंगे। तो यानी कि आप लोग जो बच्चे 30 मिनट पहले जाकर पहुंचते थे वह 1 घंटे पहले जाकर वहाँ पहुंच जाएंगे और अपना एंट्री 30 मिनट के पहले पहले ले लेंगे, अन्यथा गेट बंद हो जाएगी तो बहुत दिक्कतें आ सकती हैं। हो सकता है आपको एंट्री ही ना मिले, क्योंकि इस बार थोड़ा सा पेपर हार्ड भी हो सकता है और बहुत सारी कड़ाइयाँ भी बढ़ती जाएंगी, तो थोड़ा सा ध्यान देना है। और अपने जो टाइम होगा अपने टाइम से आप पहुंच जाएंगे, ठीक है। और पिछली बार भी आप देखे थे बहुत सारे नियम कानून बनाए गए थे कि वहाँ पर जितने शिक्षक होंगे अपने मोबाइल रख देंगे, किट कैट टिप 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 टिपावा जो मोबाइल होता है वो लेकर रहेंगे क्लास में। बहुत सारी चीज़ें हुई थी, लेकिन फिर क्या हुआ, वही चीज़ें जो होनी थी हो गया भाई। और रह गई बात यूपी टेट के एग्जाम कब होंगे, तो आज आपने आर्टिकल देखा होगा जनवरी के दूसरे पखवाड़े में, ऐसा कुछ आया था आर्टिकल में, जिसमें कि कहा गया है जनवरी के दूसरे पखवाड़े, यानी कि बच्चों आपका जो एग्जाम होने वाला है 15 जनवरी के पहले पहले नहीं होगा। यह बातें साफ साफ उसमें कहा गया है, जनवरी के दूसरे पखवाड़े से पहले आपका एग्जाम हो ही नहीं सकता। यह बातें कही गई हैं साफ साफ आर्टिकल के थ्रू। और हमारे शिक्षा मंत्री भी हमारे सचिव साहब का भी यही कहना था, और शिक्षा मंत्री तो बड़े बड़े फेंक रहे थे और आप लोग के सामने ही पता चला था कि 28 दिसंबर 26 दिसंबर कहानी कहते हैं, किसने तो लोग बोले 10 दिसंबर को ही पेपर हो जाएगा। भैया 10 दिसंबर को पेपर हो गया ना, और शायद आप लोग पास भी हो गए होंगे, शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और उदासियाँ और रहेगी बात हार की, हारना नहीं है, सारे जो काम हैं सुचारू रूप से चलते रहें। और हारता तो वही है भाई जो जिनके पास पंख कमज़ोर होते हैं। हमारे पास पंख थोड़े कमज़ोर हैं, हमारे पंख तो स्ट्रांग हैं, बल्कि कटता है तो फिर से उग जाता है ना। तो ऐसे लोग हैं हम, और हम लोग किसान हैं और किसान कभी हार नहीं सकता भाई, ठीक है ना। और रही बात 15 जनवरी के बाद ही आपका एग्ज़ाम होगा, और साफ साफ वैसे कि बोल ही दिया गया है पीएनपी सचिव द्वारा कि आपके जो एग्ज़ाम हैं 1 से 1.5 महीने में कराना पॉसिबल नहीं, यानी कि लास्ट जनवरी तक इसका प्रोग्राम बनेगा और व्यवस्थित अभी नहीं हुआ है, ना ही नोटिफिकेशन कोई आया है कि आपका एग्ज़ाम लास्ट जनवरी से ही स्टार्ट होगा। हमें तो इसमें भी संशय लगता है, देखते हैं आगे क्या होता है। जो बातें निकल के आ रही हैं हमने आपको बताया। आगे बात करें शिक्षक भर्ती को लेके, अच्छा सीटेट में क्या क्या ले जाना है, पहले उस पर फिर से चर्चा कर लेते हैं। देखिए बच्चों, सीटेट एक ऐसा एग्ज़ाम है जहाँ पर आपके मार्कशीट चेक ही नहीं होते हैं। यहाँ पर अगर कोई बच्चा इंटर का भी फॉर्म भरा हुआ है तो वो भी जाके दे सकता है। और रहेगी बात, जो बच्चे बोलते हैं कि सर बैक वाले भी दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, फेल वाले भी दे सकते हैं, 10 में जो बच्चा पढ़ता है वो भी जाके दे सकता है। लेकिन जब वो फॉर्म फिलअप किया हो तो वहाँ पर जो चीज़ें मांगी गई हों वो सारी चीज़ें अगर आप अपेरी में डाले हैं तो कुछ नहीं मांगा गया होगा। अपेरी में डालिए और आधार कार्ड ले लीजिए अपना एक, और सिंपल सा जो फ़ोटो आपने लगाया है वो फ़ोटो ले लें, या फिर कोई अदर रंगीन फ़ोटो ले लेंगे चलेगा। अगर आधार कार्ड के सिवा आपने कोई दूसरा आईडी प्रूफ वहाँ पे लगा रखा है तो उसको ले लेंगे, मतलब जो लगा रखे हैं वो भी आपका ओरिजिनल होना चाहिए। एक आधार कार्ड भी आप लेकर ही जाएंगे, और जिन्होंने आधार कार्ड लगाया है आधार कार्ड भी ले लेंगे, और प्लस जो भी आईडी आपने लगाई है उसका एक फ़ोटो स्टेट भी ले लेंगे। खैर वो अलग बात है कि वह फ़ोटो स्टेट लेते हैं या नहीं लेते हैं, लेकिन अपनी तरफ से पूरी तरीके से सजग होकर जाना है हमें। किसी भी एग्ज़ाम की बात करें, 2 चीज़ें आप सोच लिया करें पहले तो, एक तो आधार कार्ड, एक तो एडमिट कार्ड, और एक फ़ोटो। वही फ़ोटो जो आपने लगाया है, सबसे बड़ी स्टूडेंट की क्वालिटी वही होती है कि वो फ़ोटो और रखा रहे, क्योंकि एग्जाम पर जाने के बाद झेझ नहीं होना चाहिए वहाँ पर, भाई तुमने दूसरा फ़ोटो क्यों लेकर आया, फिर चैलेंज देने लगते हैं वो लोग खुद ही, अगली बार से यही फ़ोटो लेकर आना है, थोड़ा सा सोच लो, है ना। तो ये सारी बातें हमको फेस ना करना पड़े।
और आप लोग वही फ़ोटो लेकर जाएँगे अगर हो तो, अन्यथा कोई लेकर चले जा सकते हैं जिसमें कि धुंधला ना आया हो भाई, आपका इमेज जो है धुंधला ना आया हो, नहीं तो फिर से वहाँ पर आपको धमकी देंगे लोग, मतलब डरवाएँगे। अरे! ये लेकर आ गए समझ रहे हो ना? अगड़म-बगड़म सब कुछ। तो थोड़ा-सा बच-बचा कर और अपने तरफ से अच्छे से सारी चीज़ें लेके जानी है, जो चीज़ें चाहिए उनको वही चीज़ लेके जानी है भाई, है ना? वो तो है हमारे पास, क्या दिक्कत है फिर? और रह गई बात वहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर पर जाने के बाद आप थोड़ा समय से पहुँचेंगे अपने हिसाब से, और एक बच्चों का कहना है सर क्या सर्टिफ़िकेट भी ले जाना होगा कोविड-19 का जो वैक्सीन लगाया गया है। देखिएगा, जब आपके एडमिट कार्ड डाउनलोड होंगे तो आप उसमें जो आपको इंस्ट्रक्शन दिया होगा उसको ज़रूर पढ़ लेंगे। अन्यथा के लिए आप तो समझदार हैं ही, किसी भी एग्ज़ाम को देने जाने से पहले आप उसको ज़रूर पढ़ लिया करें, चाहे जो भी एग्ज़ाम दें या फिर कोई भी एग्ज़ाम दें, बड़े से बड़े लेवल ग्रुप डी का या फिर कोई एनटीपीसी का, या सब सारे एग्ज़ाम जो पीसीएस वगैरह, चाहे जो भी एग्ज़ाम दें भाई, वन डे एग्ज़ाम आप ज़रूर से ज़रूर ले लिया करें, जिससे कि आपको परेशानियाँ ना हो देखने को मिले। अन्यथा क्या दिक्कत है, मतलब कि यहाँ पर सीएचएसएल का एग्ज़ाम का हम रिव्यू लेने मतलब कि रिव्यू लिए थे, जो उसमें आप देखे थे कि उसमें एक हमने दिखाया नहीं उस खैर बच्चा रो रहा था उसकी, क्योंकि भाई वो अपने भाई को भी लेके आया, उसके भाई जी पुलिस थे, पुलिस विभाग में थे। बाद में वो शायद अपना आधार कार्ड भूल गया था घर पे, आधार कार्ड भूल गया था, उसको लगा कि मैंने आधार कार्ड लिया है, तो बाद में वो अपना ओरिजिनल आधार कार्ड भूला हुआ था। कॉपी एक कहीं से निकाल लिया आधार कार्ड का, फिर उसके थ्रू अंदर जाने लगा। खैर उसके लिए भी जो वहाँ के निरीक्षक थे, उन्होंने, जो प्रिंसिपल था स्कूल का, मतलब कि जो हेड था वहाँ का भाई, कोई हार्डवेयर ही होता है ना जहाँ पे जाता है, ऑनलाइन पेपर होते हैं, वहाँ से वो निकलता है, उसके लिए दौड़ता भी है 5-10 मिनट, बाद में उसको बोलता है भाई तुम बाहर जाओ। तो तुम्हारे पास आधार कार्ड ही नहीं है, अगर तुम घर से मँगवा ही नहीं पा रहे हो तो कैसे? कोई भी कैसे मँगवा पाएगा भाई? एक तरीके से निकल भी सकता है, लेकिन उसी जगह नहीं निकाल पाया वो। फिलहाल जब लेट होने लगा, 5 मिनट ही बचा था, तो गेट बंद कर दिया गया उसे और बाहर निकाल दिया गया, और बाद में वो अपने भाई साहब को लेके आता है आधार कार्ड के साथ। उसके भाई साहब या फिर कोई रिलेटिव रहा होगा, पुलिस थे, और उन्होंने आया, गेट पे खटखटाया, कहा खोलने के लिए, बोला डायरेक्ट नहीं खोलेंगे। तो बोला कि भैया खोल दो। भैया क्या, वो मतलब कि गुस्से में बोला पुलिस वाला फिर कि खोल दो, नहीं तो बुरा हो जाएगा, इस तरह से बोला। तो वो कहा भाई नहीं खुलेगा, तुमको जो करना है कर लो भाई, जाके कर लो, नहीं तो बुलाएँ हम अपने निरीक्षक को। तब तक वो अपना बाइक उठाया, और उसका जो छोटा भाई था तुरंत अपना एडमिट कार्ड फाड़ ओड़ दिया वहीं से, उसी जगह। तो चला गया भैया, और क्या, सही बात है, अगर रूल है तो रूल है। बहुत अच्छा लगा मुझे यह सोच कर कि भाई पुलिस वाला है, चाहे जो वाला हो, हमसे क्या मतलब, लेकिन जो रूल है, रूल सबके लिए है। पुलिस वाले हैं आप, तो कोई बड़े तीर नहीं मार दिए हो पुलिस बन के। पुलिस की औकात जो होती है सभी लोग जानते हैं, और खैर उनको उतना ही सारी चीज़ें दी गई होती हैं, उनके अंडर में उतनी ही चीज़ें होती हैं जो सरकार उनके ऊपर नियंत्रण बना के रखती है। मतलब पहली बात है, सरकार जितनी उनके अंदर की सारी व्यवस्था करने के लिए उनको देती है, उससे बाहर वह एक कदम भी नहीं ले सकते, अन्यथा के कंडीशन में उनका जॉब भी जा सकता है। ये सारी बातें होती हैं। और खैर रही बात ग्रुप डी के एग्ज़ाम की, शिक्षक भर्ती के बारे में बात कर लें, तो शिक्षक भर्ती के लिए बच्चों, हमने बताया आपको, शिक्षक भर्ती के लिए बच्चों ने आज फिर मतलब 69,000 के लिए बच्चों ने उसमें थोड़ा-सा, हालाँकि बच्चों ने धरना प्रदर्शन भी किया मंत्री के आवास पर, और कोई बहुत सारे बच्चे वहाँ पर थे जो कि हालाँकि नई शिक्षक भर्ती की भी माँग किए। बाद में वहाँ से पुलिस वालों के द्वारा उनको उठाया गया, उठाकर इको गार्डन में लाकर उन्हें मतलब कि अरेस्ट करके लाके छोड़ दिया गया, और बच्चे बहुत परेशान हैं, हताहत हुए, और फिर भी धरना प्रदर्शन आज भी जारी है। अभी भी बच्चों की संख्या 500 से 600, 800 ऐसी संख्या वहाँ पे उपलब्ध रहती है हमेशा। चाहे जब जाएँ आप उपलब्ध पाएँगे संख्याएँ। ग्रुप डी की बात करें तो ग्रुप डी का कल से टेस्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे, और एक क्लास भी आया करेगा दोपहर में बायो का, ठीक है? 850 का। तो अब डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर की बात कर लें एग्जाम की, तो बच्चों आपका पता है कि एग्जाम क्यों लेट हो रहा है, क्योंकि कापियाँ इन्होंने फिर से चेक कराना स्टार्ट कर दिए। कुछ कह लीजिए कि डिस्टर्ब बच्चों की वजह से, जो जिन्होंने यह सोचकर पैसे दिए थे कि अगर बैक ना लगे तो अच्छा होगा और हम शिक्षक भर्ती में बैठ सकेंगे, तो उनकी जो मनमानी थी, बाद में पता चलता है हमारे पीएनबी सचिव को, और सचिव जी तो समझ ही रहे हैं किस दिमाग के हैं, और उन्होंने तुरंत कापियाँ जहाँ पे भनक लगी उनको, और 3-4 डाइट प्लस और 2-3 जगह जहाँ पर भी कापियाँ चेक हुई थी, उसको कापियाँ वहीं उसी जगह खुलवाए। खुलवाने के बाद वहाँ से सैंपलिंग करना स्टार्ट किए हैं। देखते हैं अब अगर उनको ज़्यादा संख्या मिल जाती है, अगर कहीं से मिल जाती है, मान लीजिए एक बंडल उन्होंने कापियाँ खुलवाया, अगर उसमें से 4-5 कापियाँ उन्होंने निकाली और उनको लग गया, भय लगा कि आपकी यहाँ पर नंबर बढ़वाए गए हैं, 70 से 90% आपके नंबर आ रहे हैं, तो इसका मतलब हो सकता है कोई त्रुटि आपके द्वारा की गई हो, कोई मनमानी की गई हो, पैसे वैसे लेकर देना लेना जो होता है पैसा, उसके बाद वो कापियाँ पूरी चेक करवाएंगे फिर। तो इस तरह की बातें निकल के आ रही हैं सामने, अगर ऐसी होती हैं तो आपका एग्ज़ाम मतलब कि आपका जो रिजल्ट है लेट होने की पूरी संभावना है।
और कहेगी बात, फिर भी वो अब डटे हुए हैं कि 10 दिन के अंदर आ जाएगा। उनका 10 दिन कब से स्टार्ट हुआ है, बस यही नहीं पता, और कब ख़त्म होगा, ये भी नहीं पता। तो देखते हैं कब रिज़ल्ट आता है। ख़ैर, रिज़ल्ट आ जाएगा, आप लोग को परेशान होने की बातें नहीं है। और जो बैक प्रशिक्षु हैं, जो कह रहे हैं, जो पास प्रशिक्षु हैं 2019 बैच के प्रमोट होने की बात किया जा रहा है, तो 13 तारीख को आप लोग जाना नहीं भूलेंगे। वहाँ पर सीईआरटी में बहुत सारे प्रशिक्षु होंगे, उनको आपकी भी सहयोग की ज़रूरत होगी, क्योंकि आपको भी सारे काम करने हैं, और आपके लिए ही नहीं, वह मतलब कि अपने लिए ही नहीं, वह सारे प्रशिक्षुओं के लिए वहाँ पर धरना होगा। तो जो भी प्रशिक्षु जाएगा, वह एक के लिए नहीं, सारे के लिए ही वहाँ पर यूनिटी का काम करेगा। तो आप लोग जाइए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। और अगर नंबर हमारा ना हो, मोबाइल नंबर, तो मतलब व्हाट्सएप नंबर, तो व्हाट्सएप नंबर आप अबाउट में जाकर ले सकते हैं। चैनल पर ही अबाउट होगा, कमेंट होगा, सॉरी, कम्युनिटी होगा, कम्युनिटी के बगल में अबाउट होगा। अबाउट के नीचे जब देखेंगे तो व्हाट्सएप नंबर होगा, वहाँ से ले सकते हैं। सिर्फ व्हाट्सएप करेंगे, अन्यथा कंडीशन में हो सकता है, वैसे तो कभी नहीं लगेगा फ़ोन, अगर करते हैं फ़ोन तो शायद न लगे, ठीक है ना? तो व्हाट्सएप कर सकते हैं आप, वहाँ पर व्हाट्सएप के जवाब भी आपके दिए जाएंगे, ठीक है? धन्यवाद प्रशिक्षुओं, अगर कोई भी डाउट हो तो आप ज़रूर इस सेशन को ज़रूर फॉलो किया करें। दिन भर के जितने कमेंट होते हैं, जितने जो जो डाउट होते हैं, वो इस सेशन में लिए जाते हैं आपके, ठीक है? धन्यवाद।